Recently, I have observed a very huge mistake which is being committed by lot of small cap investors. जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनका टिकट साइज 1 करोड़ का है, 1.5 करोड़ रुपए का है ना, या 2 करोड़ तक का भी है, वो आज बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और सबसे बड़ी गलती करने का रीजन पता है क्या है? वो है इनका कॉन्फिडेंस लेवल। मुझे ऐसा लगता है कि दे लैक लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। उनको वैलिडेशन चाहिए होती है। वो कम से कम 100 ब्रोकर के पास जाएंगे और वैलिडेट करेंगे कि क्या जो मैं परचेज कर रहा हूँ वो सही है, क्या वो प्राइस सही है, क्या वो लोकेशन अच्छी है, क्या वो बिल्डर अच्छा है। तो मैं बेसिकली आज अपनी वीडियो में ना आपसे 3 चीजें शेयर करूंगा जो मिस्टेक्स आज स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना कि हो सकता है कि आप शायद एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं और आप भी सोच रहे थे कि क्या यार मैं भी यही चीजें रिपीट ना करूं मार्केट के अंदर जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले तो जितने भी लोग आज ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि जी डीडीजेवाई की जो डेवलपमेंट आ रही है लो राइज के अंदर, मैं कोई फ्लोर ले लेता हूँ, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि डीडीजेवाई के ना लाइसेंस नहीं आएंगे अब। बट जो रियल पिक्चर है ना वो आपको बताई नहीं जाती, जो मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको एग्जाम्पल दिए जाते होंगे M3M का सॉलिट्यूड, ये कहाँ प्राइस था आज कहाँ पहुंच गया। ऐसी जेम्स था, वाइटलैंड ब्लिसविले है, और ऐसे बहुत सारी और एग्जाम्पल दिए जाते हैं। 3070 में सिग्नेचर ग्लोबल, अंतालिया हिल्स। और लोगों को लगता है यार छोटे टिकट साइज में ना लोगों ने पैसा बहुत अच्छा खासा बना लिया। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग ये नहीं सोचते कि ये भी उसी टाइम के लॉन्चेस हैं जहां पे पिछले 3-4 साल में हमने मैक्सिमम ग्रोथ देखी है। गुड़गांव में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो आज की डेट में एप्रिशिएट ना हुई हो 3-4 साल के अंदर, और ये भी उसी टाइम के लॉन्चेस हैं। बट पूरी गेम आती है डिमांड एंड सप्लाई पे। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जेएमएस की एक लो राइज डेवलपमेंट आई है मानेसर के अंदर, जहां पे सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पे जो बिल्डर है वो प्राइस लेके आया है जी 1.5 करोड़ रुपए का स्टार्टिंग प्राइस है, 1 करोड़ 75 लाख रुपए तक जाते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको पेमेंट प्लान बड़ा लिक्विड ऑफर दिया जा रहा है 35-65 का, जहां पे 35 अभी देने हैं, 65% आपको देने हैं ओसी और पोजेशन के ऊपर। अब ब्रोकर आपको ना यही कहानी सुनाता है कि जी अंतालिया हिल्स के अंदर 8,000 का लॉन्च प्राइस था, आज रीसेल होती है 12,000 रुपए में। सिमिलर स्टोरी आपको बताई जाती है स्मार्ट वर्ल्ड के जेम्स के अंदर। ये सबसे बड़ी गलती करता है स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स। उनको यही चीज दिखाई जाती है और वो इसी चीजों के अंदर आके फंस जाता है। देखिए, गुड़गांव की जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, अगर आप किसी से भी पूछोगे, जो लोग दिल्ली से आते हैं उनकी सबसे बड़ी एस्पिरेशन क्या है लाइफ में? उनको हाई राइज में रहना है। अगर उनको लो डेवलपमेंट एरिया में ही रहना है, लो राइज में ही रहना है, तो बिल्डर फ्लोर कम नहीं बने हुए दिल्ली के अंदर कि उनको गुड़गांव में आकर भी उसी सेम प्राइस पे चीजें लेनी पड़ेंगी। उनकी मजबूरी है। ये चीज आपको कोई नहीं बताता कि जो एंड यूजर जो आज स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स में जा रहा है या M3 सॉलिट्यूड में जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। 1.5 करोड़ के अंदर कुछ मिलता नहीं है तो उसको मजबूरी वहां जाना पड़ रहा है। एक पार्किंग मिलती है ले दे करके इतना हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि जी हमारा पैसा बढ़ जाएगा। वो तो पूरे गुड़गांव का ही पैसा बढ़ा है ना, तो इसीलिए इन लो राइज डेवलपमेंट में भी पैसा बढ़ा। ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि सारे ही बेकार हैं, बट यस, एक दो अच्छी डेवलपमेंट भी है मार्केट में जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है जहां पे पैसा बनेगा। बट अगर आप आज कोई फ्रेश लॉन्च ले रहे हो जेएमएस जैसा, जहां पे आपको सिर्फ 35% देने हैं 50-60 लाख रुपए, और आपको लग रहा है कि आपका जी पैसा तो कम से कम डबल हो जाएगा आने वाले 2-2.5 साल में बिकॉज आप तो फ्री हो, ये आपका बहुत बड़ा मिथ है। यू आर गोइंग टू लूज योर मनी इन कमिंग फ्यू ईयर्स। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ना लोग क्या कर रहे हैं, उनको ये मार्केट में बताया जाता है कि जी द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक प्रोजेक्ट है जिसका प्राइस है 13,000 रुपए। सबको पता चल चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इंडिया बुल्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लाइन लग के बिका, और लोगों को बोला गया कि जी ये बड़ा ल्यूक्रेटिव प्राइस है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता, लोग अपनी आंखों में पट्टी को बांध लेते हैं जब ये इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। पहली बात, क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया बुल्स का क्या पास रह चुका है? क्या उसके ऊपर डेट्स रह चुके हैं? क्या उसने पहले गलतियां कर रखी हैं? पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको ये नहीं पता कि उसका लैंड बैंक कितना बड़ा है? 4.5 एकड़ के अंदर 650 फ्लैट, मतलब डेंसिटी एक अफोर्डेबल से भी ज्यादा है उसके अंदर। और अगर मैं बात करूं उसकी पर्टिकुलर लोकेशन की, 104 के अंदर गांव से लगी हुई लोकेशन है। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या जब ये प्रोजेक्ट रेडी होगा उसकी डिमांड होगी मार्केट में? क्या लोगों को पता नहीं होगा कि इंडिया बुल्स कैसा बिल्डर है? क्या उनको नहीं पता चलेगा कि क्या लोकेशन है और किस प्राइस पे बिका था? ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये प्राइस पॉइंट को छोड़ के मैं अगर कोई भी चीज देखूंगा तो मेरी चेकलिस्ट में एक भी टिक मार्क नहीं आता कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, रिसेंटली मैंने भी वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बात करी कि फरीदाबाद बेस्ड बिल्डर है जिसने अभी अपना जो प्रोजेक्ट है स्क्रैप कर दिया। हालांकि रेरा भी आ चुका था, लैंड लाइसेंस भी आ चुका था, बट बिकॉज इंटेंशन कभी भी सही नहीं थी ना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार फ्रॉड कर चुका है,
तो दोबारा करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं उस बिल्डर के लिए। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि पैसे वहां लगाओ जहां पे पूरा चेकलिस्ट जितनी भी है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं किसी भी चीज में गलत नहीं जा रहा, ना वो ब्रांड में, ना प्राइसिंग में, ना लोकेशन में, मैं किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। बिकॉज जो आज की मार्केट है ना, वो ऐसी वल्नरेबल मार्केट है कि आप अगर किसी भी चलते फिरते प्रोजेक्ट पे पैसा लगा दोगे, पैसा नहीं बनेगा। अगली जो गलती है, वो इन्वेस्टर्स आज से नहीं कर रहे हैं, वो कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। और मैं भी आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल भी दूंगा। बट इससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं और आपका बजट 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का है, कोई भी बजट है आपका, तो नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करो और कंसल्ट करो। अगर नहीं कंसल्ट करना चाहते तो इससे बेटर है कि अपने पैसों को एफडी कराओ, ताकि एटलीस्ट आपका पैसा सेफ रहे। अब आते हैं थर्ड मिस्टेक पे। देखो क्या होता है कि आपको ना ल्योर किया जाता है आज वर्चुअल स्पेस खरीदने में, खासकर उन लोगों को जिनका जो टिकट साइज है ना वो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए का। उनको एक रेंटल यील्ड दिखाई जाती है मार्केट में कि जी आपको महीने का 6%, 60% मिलेगा। मतलब 25,000, 30,000 रुपए की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जिस दिन आप रजिस्ट्री करा लोगे, वो भी एक अपने में अलग ही स्कैम है जो कि होनी नहीं चाहिए वर्चुअल स्पेस का, बट वो भी करा देते हैं आज के डेट में ब्रोकर। जी आज मैं आपको अपनी वीडियो में एक स्टेटमेंट दे रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। वर्चुअल स्पेस जो कमर्शियल में लोग बाय करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट स्कैम। आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल तक कोई एग्जिट नहीं मिलने वाला इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि जी 10 साल की लीज है, 12 साल की लीज है और आपको रेंटल इनकम मिलेगी। और आप ये सोचते हो कि जी मेरे को तो यार ब्याज बहुत अच्छा मिल रहा है अपनी एक कैपिटल पे, बट आपको ये नहीं पता वो ब्याज भी ना आपके प्रिंसिपल अमाउंट से आपको दिया जा रहा है। इट इज अ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स। तो इस चीज से भी बचो। ये ना हो कि आपने जो पैसे दिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको कभी जिंदगी में दोबारा मिले ही ना। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, आई होप कि आपको समझ में आई हो। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो या आपका बजट है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, जो गलतियां कर चुके हैं ये वाली जो मैंने डिस्कस करी हैं, उनको रिपीट ना करें। और अगर आप कुछ देख रहे हो मार्केट के अंदर 1 करोड़, 2 करोड़ के अंदर, कंसल्ट करो सो दैट यू हैव द राइट डिसीजन मेकिंग।